नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि वह पहलगाम हमले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए तैयार है। हालांकि खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हुए शरीफ ने कहा कि हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के कई नेता भड़काऊ बयानबाजी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थानों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं की नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया। रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के तहत 15वां रोजगार मेला देश भर में 47 जगहों पर आयोजित किया गया। इससे युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सार्थक अवसर उपलब्ध होंगे और वे राष्ट्र के विकास में प्रभावी योगदान देने में सक्षम होंगे। भारतीय अंतरिक्ष संगठन को अंतर्राष्ट्रीय चार्टर अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं के प्रमुख के रूप में चुना गया है। इसरो 6 महीने तक इस भूमिका में रहेगा, जो अप्रैल 2025 से शुरू हुई है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में बीते 14 से 17 अप्रैल तक चार्टर की 53वीं बैठक हुई। इस बैठक में ही इसरो को अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख चुना गया। इस बैठक में दुनिया की शीर्ष अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 22 विदेशी प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेने हैदराबाद पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से लिए गए संकल्प को केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदारों को करारा जवाब देगा। पुणे के दगडूशेठ गणपति मंदिर में पूजा के बाद नड्डा ने कहा कि देश को उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी हमले का कड़ा जवाब देंगे। नूह जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। थाना फिरोजपुर झिरका सीमा के अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इब्राहिमबास गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सफाई कार्य में जुटे कर्मचारियों को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 6 सफाई कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर भाजपा सांसद तरुण चुग ने कहा, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर पूर्व नियोजित हमले पर पश्चिम बंगाल सरकार की चुप्पी इस बात का सबूत है कि ममता बनर्जी की सरकार ने दंगाइयों को पनाह दी है। ममता बनर्जी ने अपने अत्याचारों और कुशासन से बंगाल को बर्बाद और कलंकित किया है। यह मानवता पर कलंक है। उनकी तुष्टीकरण की राजनीति ने राज्य में अपराधियों को खुली छूट दे दी है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित और योजनाबद्ध हमला बंगाल सरकार की चुप्पी ये स्पष्ट करती है कि अब बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार ने उपद्रवियों को शरण दे दी। आधुनिक भारत की मॉडर्न जिन्ना ममता बनर्जी ने बंगाल को अपने अत्याचार, दमनकारी, विध्वंसकारी कुशासन से बर्बाद व बदनाम कर दिया। महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार की दिल दहलाने वाली कहानियां सामने आ रही है। मानवता पर कलंक है। तुष्टीकरण की राजनीति ने अपराधियों को खुली छूट दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी, जिसके देश में आक्रोश है। पूरा देश आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। वहीं इस बीच सीमा हैदर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गर्मी ने अपना रूप दिखा दिया है। आगामी 3 दिन तक गर्मी पूरी चरम पर रहेगी और दिन में चलने वाली हीट वेव भी परेशान करेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 3 दिन कोई राहत के आसार नहीं है। शनिवार का दिन भी सुबह से ही गर्म दिखाई दिया। हवा की रफ्तार कम होने के साथ सूरज की तपिश के साथ मौसम बदलता गया और गर्मी बढ़ती चली गई। दोपहर तक गर्मी का रूप और भी ज्यादा बढ़ गया। दोपहर के समय सड़कों पर भी गर्मी का असर दिखाई दिया। धीरे धीरे बढ़ता तापमान 42 डिग्री के पास पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ वार को प्रदेश के लिए अवसर बनाने की तैयारी में है। यूपी में कानून व्यवस्था, वैश्विक स्तर की बुनियादी सुविधाओं, एक्सप्रेसवे, सामान्य एवं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राज्यीय जलमार्ग का विस्तार, भरपूर मानव संसाधन के नाते सस्ता श्रम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के कारण अन्य राज्यों की तुलना में यह संभावनाएं बढ़ गई है।
भोपाल में रोजगार मेले को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया भारत उभर रहा है और 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का निर्माण होगा। इसके बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने जिन 4 स्तंभों का उल्लेख किया है, महिला, गरीब, किसान और युवाओं को रोजगार चाहिए, इसलिए पीएम ने रोजगार अभियान चलाया है और 10 लाख से अधिक सरकारी पदों पर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, जिनमें से 51,000 को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत और लक्ष्य 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत का निर्माण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लखीमपुर खीरी के पलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार सुरक्षा, सेवा, सुशासन का मॉडल है जो विकास, गरीब कल्याण और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। वह जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में जवाब देने के लिए भारत तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को भी अपने नामांकन पत्र में अपने खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी देना जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए एक ग्राम प्रधान के निर्वाचन को रद्द कर दिया। मामला मंडी जिले के पंगना ग्राम पंचायत का है। 5 साल के अंतराल के बाद भारत ने शनिवार को जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने की घोषणा की। यात्रा को फिर से शुरू करने को भारत और चीन द्वारा संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों ने पिछले साल अक्टूबर में समझौते के तहत डेमचोक और देपसांग के 2 तनाव वाले बिंदुओं पर सैनिकों की वापसी पूरी कर ली थी। लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमित सिंह के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने चुनाव याचिका दाखिल करने वाले मयाबाजा निवासी रितेश सिंह उर्फ कैप्टन सिंह पर 25,000 रुपए हर्जाना भी लगाया है। साथ ही हर्जाने की धनराशि याचिका में विपक्षी अमित सिंह को 6 सप्ताह से प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। तेलुगु अभिनेता नानी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म हिट 3 के प्रमोशन में व्यस्त हैं। फिल्म की बाकी कास्ट के साथ वो अलग अलग जगहों पर फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। इस बीच चेन्नई में फिल्म के प्रमोशन के दौरान सेट पर नानी को एक सरप्राइज मिला। इस सरप्राइज विजिट ने नानी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। यह सरप्राइज उन्हें अभिनेत्री श्रुति हासन ने दिया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।